इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया का नसीब बदल देती है। अल्गेसिया नाम की इस दुनिया में कभी ड्रैगन राइडर्स राज किया करते थे, जो कि ड्रैगन की सवारी करते थे। इंसान और ड्रैगन का रिश्ता सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि भरोसे का भी था। सालों तक सब कुछ शांत था, लोग खुश थे, मुल्क आबाद था। लेकिन जैसे ही लालच ने अपनी जगह बनाई, सब कुछ बदल गया। इस मुल्क के राजाओं ने अपनी ही ताकत के लिए एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठा ली। इसी अंधी जंग के बीच एक ड्रैगन राइडर उभर कर आया, गैल्बेट्रोक्स। उसने एक एक करके सभी राजाओं की कमजोरियां समझी और एक खूनी युद्ध में सबको मौत के घाट उतार दिया। जंग के बाद पूरे एल्गेसिया पर सिर्फ एक ही राजा बाकी था, गैल्बेट्रोक्स। लेकिन असली खौफ यहीं से शुरू होता है। अब वो सिर्फ राजा नहीं था, एक अत्याचारी शासक बन चुका था, जिसे न खून का डर था न लोगों का। जो उसके खिलाफ बोले उसे मिटा दिया जाता। इसी जुल्म के खिलाफ एक छुपी हुई फौज खड़ी होती है, जिसका नाम वेर्डन था। ये लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और इसी जंग में एक रात वेर्डन की एक बहादुर योद्धा आर्या ने गैल्बेट्रोक्स के महल में एक बहुत ही खास चीज चुरा ली, एक चमकता हुआ रेशमी पत्थर। जैसे ही ये खबर गैल्बेट्रोक्स तक पहुंचती है, उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। उसने तुरंत अपने सबसे खतरनाक जादूगर दोर्जा को हुक्म दिया, चाहे जो हो जाए वो पत्थर मुझे वापस चाहिए। कुछ ही देर में दोर्जा और उसके साथियों ने आर्या पर घाट लगाकर हमला कर दिया। आर्या के साथ मौजूद दो वार्डन योद्धा वहीं पर मार दिए जाते हैं। आर्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोर्जा अपनी जादुई ताकत से उसे घोड़े से गिरा देता है। आर्या को कमजोर देखकर दोर्जा उससे पत्थर की मांग करता है, लेकिन आर्या झुकती नहीं है। वो साफ इनकार कर देती है और अपनी जादुई शक्ति से उस पत्थर को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देती है। दोर्जा उसे टॉर्चर करता है, दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या कुछ नहीं बताती। उल्टा वो उसकी नाकामी पर हंसती है। और इसी पल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। दूर एक जंगल में एक सीधा साधा जवान लड़का एरागोन शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक वो चमकता हुआ पत्थर सीधा उसके सामने प्रकट होता है। एरागोन उसे उठाकर देखता है और सोचता है, शायद ये कुछ काम आ जाए। वो उस पत्थर के बदले थोड़ा गोश्त लेने कसाई के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही कसाई की नजर उस पत्थर पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि ऐसी चीज सिर्फ राजा के पास हो सकती है। डरते हुए वो एरागोन को चेतावनी देता है, इस पत्थर को जहां से लाए हो वहीं रखाओ और किसी को भी इसके बारे में मत बताना, वरना पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। डर के मारे कसाई एरागोन को अपनी दुकान से निकाल देता है। बाहर निकलते ही एरागोन देखता है कि राजा के सिपाही ब्रोम नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। उस पर इल्जाम होता है कि उसने राजा के जंगल से मुर्गियां चुराई है। ब्रोम एक पल के लिए लड़ने का सोचता है, लेकिन फिर चुपचाप मुर्गी दे देता है। अब रात को एरागोन अपने कमरे में होता है, तभी अचानक वो पत्थर हिलने लगता है। धीरे धीरे उसे तोड़कर बाहर आता है एक नन्हा सा ड्रैगन। तब एरागोन समझता है ये पत्थर नहीं था, ये एक ड्रैगन का अंडा था। जैसे ही एरागोन उस छोटे ड्रैगन को छूता है, एक रोशनी फैल जाती है और दूर कहीं ब्रोम को भी इसका एहसास होता है। और उसी पल अपने काले महल में बैठा गैल्बेट्रोक्स भी समझ जाता है, ड्रैगन राइडर्स वापस आ चुके हैं। इसी बीच दोर्जा अपनी जादूगरी से आर्या का दिमाग पढ़ लेता है और सच सामने आ जाता है कि ड्रैगन अब एरागोन के पास है। अब सिचुएशन ये होती है कि क्या गैल्बेट्रोक्स एरागोन तक पहुंच पाएगा या फिर ये एक आम लड़का इस राजा को हरा पाएगा, ये हम आगे देखेंगे। अब जैसे ही गैल्बेट्रोक्स को पता चलता है कि ड्रैगन किसी के पास है, उसका फैसला तुरंत आ जाता है। वो दोर्जा को हुक्म देता है, इस लड़के को ढूंढ कर खत्म कर दो, इससे पहले कि वेर्डन को खबर मिले। अगली सुबह एरागोन उठता है तो देखता है कि नन्हा ड्रैगन उसके बिल्कुल पास सो रहा था, और तभी उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान आ जाता है। ये कोई मामूली निशान नहीं था, बल्कि ड्रैगन राइडर की पहचान थी। अब दिन बीतते गए,
एरागोन और ड्रैगन धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते गए। एक दिन एरागोन को एहसास होता है इस पूरी दुनिया में उन दोनों के पास एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं था। दोनों को ही उनकी माँ ने छोड़ दिया था, जैसे किस्मत ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही चुना था। अब अगले दिन एरागोन ड्रैगन को उड़ना सिखाता है और हैरानी की बात यह होती है कि ड्रैगन बहुत जल्द ही उड़ना सीख भी जाता है। वो बादलों को चीरता हुआ ऊपर पहुंच जाता है और उड़ते उड़ते उसका साइज भी काफी बढ़ने लगता है। जब ड्रैगन नीचे उतरता है तो एरागोन उसे देखकर डर जाता है। अब वो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो बोल भी सकता था। वो एरागोन को अपना नाम सफीरा बताती है और ये एक फीमेल ड्रैगन थी। और फिर एक सच सामने आता है, एरागोन ही उसका चुना हुआ राइडर है और सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। एरागोन को यह भी पता चलता है कि सफीरा बिना बोले उसके दिमाग और दिल की बातें सुन सकती है और एरागोन सफीरा के दिल दिमाग दोनों की बातें, मतलब इन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती और सामने वाला समझ जाए। ड्रैगन के बारे में और जानने के लिए एरागोन रात के अंधेरे में चुपके से ब्रॉन के घर में घुस जाता है। वहां उसे एक किताब मिलती है जिसमें ड्रैगन राइडर्स का पूरा इतिहास लिखा होता है। वो पढ़ ही रहा होता है तभी अचानक ब्रॉन वहां आ जाता है और उसे डरा देता है। वो एरागोन को तुरंत वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन एरागोन रुकता है। वो ड्रैगन के बारे में सवाल पूछने लगता है। ब्रॉन घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं और तुम्हारे कोई पीछे तो नहीं आ रहा? तभी ब्रॉन उसे चेतावनी देता है कि बड़ी मुसीबत उसकी तरफ आ रही है और बिना वक्त गवाए उसे वहां से भेज देता है। गुस्से में एरागोन ब्रॉन पर इल्जाम लगाता है, उसे झूठा और डरपोक कहता है और यहाँ तक बोल देता है कि शायद वो कभी ड्रैगन राइडर था ही नहीं, बस वैसे ही अफवाह फैलाकर थोड़ी सी इज्जत चाहता था। ये सुनकर ब्रॉन को थोड़ा बुरा फील होता है। एरागोन के जाते ही ब्रॉन अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखता है और शायद यही सबूत था कि वो सच में एक ड्रैगन राइडर था, क्योंकि ऐसी खास लाल तलवार किसी आम इंसान पर नहीं हो सकती। घर लौटते वक्त एरागोन को एक भयानक सच सुनने को मिलता है। वो कसाई दोर्जा के आदमियों को एरागोन का नाम और उसके चाचा के खेत के बारे में बता चुका था। एरागोन समझ जाता है कि उसके चाचा की जिंदगी अब खतरे में है। वो बिना रुके भागता है, लेकिन सफीरा उसकी जान बचाने के लिए उसे उड़ाकर कहीं और ले जाती है। सफीरा कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अपने चचा को नहीं बचा सकते। एरागोन रो पड़ता है। वो सफीरा से गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, शायद मैं उन्हें बचा लूं। पहले सफीरा मना करती है, लेकिन जब एरागोन उसे सीधा आदेश देता है तो वो मान जाती है। सफीरा एरागोन को नीचे एक भूस के ढेर में घेर देती है। एरागोन भागकर अंदर जाता है, लेकिन उसके चचा पहले से ही मर जाते हैं। गुस्से और दर्द से भरा एरागोन वापस सफीरा के पास आता है और चिल्लाता है, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मुझे उड़ाकर न लेकर जाती तो शायद मैं अपने अंकल मतलब चचा को बचा पाता। गुस्से में वो सफीरा को वहां से चला जाने को कहता है। इसी बीच ब्रॉन वहां आ जाता है। वो एरागोन को बचाने के लिए ही आया था, लेकिन एरागोन गुस्से में उसे भी वहां से जाने को कहता है। दोनों के बीच काफी कड़वी बहस होती है और इसी बीच में ब्रॉन एरागोन का हाथ पकड़ लेता है और उसे वो ड्रैगन राइडर का निशान दिख जाता है। उस पर ब्रॉन समझ जाता है कि एरागोन एक ड्रैगन राइडर बन चुका है। ब्रॉन एरागोन से पूछता है, तुम्हारा ड्रैगन कहाँ है? एरागोन जवाब देता है, मैंने उसे भेज दिया और वो चली गई। एरागोन अपने चचा की लाश को इज्जत के साथ दफनाना चाहता था, लेकिन ब्रॉन समझा चुका था कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। वो बिना वक्त गवाए उस झोपड़ी को आग लगा देता है और एरागोन को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है। ये सब इसीलिए था ताकि उसके अंकल के कातिल दोबारा एरागोन तक न पहुंच जाए और उसे मार न दे। जाने से पहले एरागोन मुड़कर एक बार अपना घर देखता है। उसका घर जल रहा होता है। उसकी पूरी जिंदगी, यादें सब राख बन गई थी। भारी दिल के साथ वो ब्रॉन के साथ गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इसी सफर में ब्रॉन अपना सच सामने रखता है। वो बताता है कि वो उन गिने चुने जिंदा बचे ड्रैगन राइडर में से एक है। ब्राउन एरागोन को समझाता है, अब तुम वेर्डन की आखिरी उम्मीद हो।
अगर गैल्बेट्रोस को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन तो होना ही चाहिए, और वो ड्रैगन तुम्हारा होगा। ब्राउन एरागोन से कहता है, अपने ड्रैगन को बुलाओ। एरागोन अपने मन में सफीरा को पुकारता है और पल भर में वो आसमान से उतरकर वहां आ जाती है। शुरू में सफीरा ब्राउन पर शक करती है, लेकिन जब ब्राउन उसे परख कर उसकी शक्ति और समझ की तारीफ करता है तो सफीरा का भरोसा बन जाता है। लेकिन एरागोन अब भी सफीरा पर सवारी करने से कतराता है। वो मानता था कि उसकी गलती की वजह से ही उसके चाचा की जान चली गई। ब्राउन उसे समझाता है, सफीरा ने पूरी दुनिया में से सिर्फ तुम्हें चुना है। अगर किसी ड्रैगन का चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए गैल्बेट्रोस एरागोन को मारना चाहता है। ब्राउन अंदाजा लगाता है कि अब दुर्गास अपने सबसे खतरनाक सैनिक रकैस को भेजेगा ताकि एरागोन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इसी वजह से ब्राउन एरागोन को वर्डन के गुप्त ठिकाने तक ले जा रहा था जहां उसकी सुरक्षा हो सके। सफीरा को दूर भेजने के बाद ब्राउन और एरागोन अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में एरागोन देखता है कि रकैस लोगों को ढूंढ रहे थे। एरागोन चाहता था कि ब्राउन उनकी मदद करे, लेकिन ब्राउन साफ साफ मना कर देता है और कहता है, अभी तुम इसके लिए तैयारी नहीं हो। एरागोन थोड़ा गुस्से में कहता है, मुझे लड़ना आता है। इस पर ब्राउन उसे परखने के लिए लकड़ी के डंडों से लड़ने को कहता है, लेकिन कुछ ही पल में एरागोन पूरी तरह से हार जाता है। तब ब्राउन उससे सच बताता है, तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद ब्राउन अपनी जादूगरी से आग जलाता है। एरागोन हैरानी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। ब्राउन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अभी नहीं, और जादुई शब्दों को बताने से मना कर देता है। फिर कहता है, अब सोने का वक्त हो गया है, सो जाओ। अगली सुबह दोनों अपना सफर जारी रखते हुए एक गांव पहुंचते हैं। ब्राउन एरागोन को सख्ती से चेतावनी देता है, यहीं रुकना, किसी से बात मत करना और कहीं इधर उधर मत जाना। जैसे ही ब्राउन थोड़ी दूर जाता है, एरागोन उसकी बात तोड़ देता है। वो सीधा पहुंचता है एक भविष्य बताने वाली औरत एंजिला के पास। एरागोन अपना भविष्य जानना चाहता था। एंजिला उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है, लेकिन ये शक्ति तुम्हें बचाएगी भी और तुम्हें तोड़ भी सकती है। और यहीं से एरागोन की किस्मत और भी ज्यादा खतरनाक रास्ते पर बढ़ने लगती है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी, क्या एरागोन अपनी ताकत को संभाल पाएगा, और क्या सच में एंजेला की बात सच भी होगी, या बस ये वैसे ही एक फेक ड्रामा है, यही हम आगे देखेंगे। एंजेला की बात हवा में नहीं थी, मतलब वो फेक नहीं बोल रही थी। वो कहती है कि एरागोन बहुत जल्द एक भयानक युद्ध लड़ेगा और उसकी जिंदगी में एक लड़की आएगी जो आगे चलकर उसका अटूट हिस्सा बन जाएगी, मतलब उसका लाइफ पार्टनर बन जाएगी। एरागोन जैसे ही टेंट से बाहर निकलता है, अचानक दोर्जा के सिपाही उस पर टूट पड़ते हैं। मौत बिल्कुल पास होती है, लेकिन ठीक वक्त पर ब्राउन वहां आ जाता है और एरागोन की जान बचा लेता है। गुस्से में ब्राउन उसे डांटता है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, तुम वहां से क्यों हिले। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, और भी सिपाही आ जाते हैं। ब्राउन उनसे लड़ता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे ये लगने लगता है कि शायद अब दोनों का बचना मुश्किल है। तभी एरागोन अपना डर तोड़ता है और एक तीर चलाकर ब्राउन की जान बचाता है। इसी बीच एरागोन अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक जादुई तीर बनाता है और उससे पूरा पुल उड़ा देता है। पुल के टूटते ही सारे सिपाही नीचे बहते हुए पानी में डूब जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद एरागोन बिल्कुल थक जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ ही देर में सफीरा वहां पहुंचती है और एरागोन को उठाकर महफूज जगह पर ले जाती है। अगली सुबह एरागोन एक शांत सी जगह पर होश में आता है। ब्राउन उसके पास बैठा होता है। ब्राउन उसे बताता है, रात को सफीरा ने तुम्हारा डर महसूस किया, इसीलिए उसने अपनी थोड़ी सी जादुई शक्ति तुम्हारे अंदर डाल दी, और इसी शक्ति से एरागोन ने उस जादुई तीर को भी बनाया था। इसके बाद ब्राउन एरागोन को जादू के असली नियम सिखाने लगता है।
मंत्रों का सही इस्तेमाल कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है, और ये भी कि वो सफीरा की आंखों से कैसे देख सकता है। अब सब कुछ सिखाने के बाद बिना वक्त गवाए दोनों वेर्डन के गुप्त ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इस सफर में पहली बार एरागोन सफेरा के ऊपर सवार होता है। ऊपर से दुनिया का नजारा देखकर ये आगे बढ़ता है और नीचे घोड़े पर ब्राउन होता है। तभी अचानक एरागोन सफीरा की आंखों से देखता है कि दोरजा के भेजे हुए दो खतरनाक रकेज ब्राउन पर हमला करने की तैयारी में खड़े होते हैं। एरागोन तुरंत नीचे आता है ताकि ब्राउन को बचा सके, लेकिन एक रकेज उसे नीचे गिरा देता है। इसी झटके में सफीरा पेड़ों पर टकरा जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। एक रकेज उसे मारने ही वाला होता है। तभी एरागोन ब्राउन से सीखा हुआ मंत्र बोलता है और उस रकेज को वहीं पर मार देता है। एरागोन घायल सफीरा की तरफ भागता है, लेकिन दूसरा रकेज उसे रोकने आता है। इसी पल ब्राउन आगे बढ़ता है और अपनी लाल तलवार से सीधा उस रकेज का दिल पर वार करके उसे मार देता है। ये एरागोन का पहला असली युद्ध था, जहां उसने सिर्फ ताकत नहीं अपनी जज्बा और हिम्मत भी दिखाई। ब्राउन घायल सफीरा के जख्मों पर मरहम लगाता है और एरागोन को सख्त अंदाज में समझाता है, लड़ाई में सबसे पहले अपने ड्रैगन की सुरक्षा के बारे में सोचो। इसी दौरान एरागोन ब्राउन का हाथ पकड़ लेता है और उस पर बना हुआ था ड्रैगन राइडर का निशान। ये देखकर एरागोन समझ जाता है कि ब्राउन भी कभी एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। ब्राउन अपना दर्द से भरा हुआ पास्ट बताता है। उसका ड्रैगन एक धोखेबाज राइडर मोर्जन के हाथों मारा गया था। बाद में ब्राउन ने मोर्जन को ढूंढकर उसे मार दिया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। इसी बीच दोरजा एरागोन को फंसाने के लिए उसे सपनों की दुनिया में ले जाता है। वहां एरागोन आर्या को पहली बार देखता है, जो कि दोरजा की कैद में तड़प रही होती है और मदद की गुजारिश करती है। जैसे ही एरागोन की आंख खुलती है, वो बिना सोचे समझे एक ही फैसला करता है, आर्या को बचाने का। ब्राउन उसे रोकता है और कहता है कि खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन एरागोन सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तुरंत सफीरा पर सवार होकर उड़ जाता है। सफीरा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन एरागोन उसे आदेश देता है, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। जल्दी एरागोन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां आर्या को कैद रखा हुआ था। वो चुपके से अंदर घुसता है और आर्या को ढूंढ भी लेता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो दुर्जा के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। जैसे ही वो आर्या के करीब पहुंचता है, दुर्जा पीछे से आकर अपने जादुई भाले से एरागोन पर वार करता है, लेकिन इसी पल ब्राउन बीच में आ जाता है और एरागोन की जान बच जाती है। इस हमले में ब्राउन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ब्राउन का जख्म देखकर एरागोन गुस्से से भर जाता है। वो दुर्गस पर तीर चला देता है, जो सीधा उसके सर पर लगता है, लेकिन दुर्जा पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो गायब हो जाता है, लेकिन जाते जाते आर्या पर से उसका सारा जादू हट जाता है। एरागोन और आर्या घायल ब्राउन को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें चारों तरफ से सिपाही घेर लेते हैं। लगता है कि जैसे अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी सफीरा छत तोड़ते हुए वहां से आ जाती है। इसी हंगामे के बीच एक आदमी मुर्ताग तीर तान कर खड़ा होता है। एक पल को लगता है कि जैसे वो एरागोन पर तीर चलाने वाला है, लेकिन असल में वो एरागोन के पीछे से आ रहे सिपाही को मार देता है। सफीरा की मदद से ये सब वहां से बचकर निकल जाते हैं। भागने के बाद एरागोन देखता है कि ब्राउन मौत के बहुत करीब है। ब्राउन अपनी लाल तलवार एरागोन के हाथ में दे देता है और कहता है, दुर्जा जैसे शैतान को मारने के लिए उसका दिल चीरना होगा। मतलब ये लाल तलवार उसके दिल के आर पार कर दो और वो मर जाएगा। एरागोन अपनी जादुई शक्ति से ब्राउन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। सफीरा ब्राउन को अपने पीठ पर बिठाकर एक आखिरी बार आसमान की सैर करवाता है, क्योंकि आखिरकार वो भी एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। अब ये सब आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि आर्या अचानक कमजोर होकर गिर जाती है। दरअसल दुर्जा ने उसे अपनी जादू से जहर दिया था। इसी दौरान सफीरा मुर्ताग को पकड़ लेती है
जो उनका पीछा कर रहा होता है। मुर्ताग अपनी कहानी सुनाता है, कैसे गैल्बेट्रोक्स ने उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिया और अब वो एरागोन के साथ उसके खिलाफ लड़ना चाहता है। एरागोन बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता है। मुर्ताग उन्हें सबसे तेज रास्ते से वार्डन के गुप्त ठिकाने तक पहुंचा देता है। रास्ते में एक झरने के पास एक और गर्ल्स एरागोन पर हमला कर देता है, लेकिन मुर्ताग बिल्कुल सही वक्त पर आकर उसे मार गिराता है। झरने के पानी से गुजरकर वो लोग वार्डन के योद्धाओं से मिलते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं होता कि और गर्ल्स उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच गैल्बेट्रोक्स गुस्से में दोर्जा को डांट रहा था क्योंकि वो एरागोन को पकड़ ही नहीं पाया। तभी दोर्जा को पता चलता है और गर्ल्स ने एरागोन का पीछा करते हुए वार्डन के गुप्त ठिकाने को ढूंढ निकाला है। गैल्बेट्रोक्स बिना सोचे दोर्जा को हुक्म देता है, पूरी सेना लेकर जाओ और सबको खत्म कर दो। इधर एरागोन और मुर्ताग अजीहाद से मिलते हैं, जो वार्डन का लीडर होता है। अजीहाद एरागोन से कहते हैं अपने ड्रैगन को बुलाओ। जैसे ही एरागोन सफीरा को पुकारता है, तभी अचानक वो वहां आ जाती है और उसके आते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। एरागोन तुरंत आर्या के इलाज की बात करता है क्योंकि दुर्जा के जहर का अभी भी उसके ऊपर काफी खतरनाक असर था। इसी दौरान और गर्ल्स चुपके से बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर घुसना शुरू कर रहे थे। अजीहाद को खबर मिलती है और गर्ल्स बहुत जल्द हमला करने वाले हैं और उसे अंदाजा हो जाता है अब एक बड़ा युद्ध होने वाला था। अजीहाद अंदाजा लगा चुका था कि राजा की पूरी सेना और गर्ल्स के साथ मिलकर हमला करेगी। वो एरागोन से पूछता है, क्या तुम हमारा इस जंग में साथ दोगे? एरागोन बिना एक पल गवाए हाँ बोल देता है, लेकिन तभी एक नया झटका लगता है। अजीहाद मुर्ताग को पहचान लेता है और गुस्से में हुक्म देता है, इस गद्दार के बेटे को तुरंत पकड़ लो, क्योंकि मुर्ताग मोर्जन का बेटा होता है, वही मोर्जन जिसने कभी सभी वार्डन को धोखा दिया था और ब्रोम के ड्रैगन को भी मारा था। मुर्ताग चीख कर कहता है, मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ, मुझे भी गैल्बेट्रोक्स से उतनी ही नफरत है जितनी तुम सबको। लेकिन अजीहाद एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और मुर्ताग को कैद कर लिया जाता है। उधर दोर्जा राजा की पूरी सेना लेकर पहुंच चुका होता है। वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाता है और जंग का ऐलान कर देता है। इधर वार्डन भी पूरी तरह से तैयार होता है। अजीहाद एरागोन को आर्मर पहनाता है ताकि ये ड्रैगन राइडर जिंदा रह सके। इसी बीच आर्या, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, एरागोन के पास आकर कहती है, भाग्य ने सिर्फ तुम्हें चुना है, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सालों बाद पैदा होने वाला ड्रैगन सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुनता। और तभी और गलत दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। एरागोन ऊपर एक चट्टान पर खड़ा नीचे का मंजर देख रहा था। वो बिना देर किए सफीरा पर सवार होता है और हुक्म देता है, फायर। लेकिन अगर वो यहाँ पर ड्रकारिस मतलब ऐसा बोलता तो शायद कुछ अलग वाइब आती, लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन से पहले की मूवी है। सो हाँ, चलता है। अगले ही पल जंग का रुख पलट जाता है। सफीरा की आग से न जाने कितने और गर्ल्स और सैनिक जलकर राख हो चुके थे। उधर कैद में बंधा हुआ मुर्ताग मदद के लिए चिल्लाता है। तभी एक जलता हुआ और गर्ल उस पर हमला करता है, लेकिन मुर्ताग उसे बड़ी आसानी से मार देता है और जंग में शामिल हो जाता है। अब राजा की सेना भी दुर्जा के साथ मिलकर हमला कर देती है। एरागोन फिर से सफीरा को आग बरसाने का हुक्म देता है और कई सैनिक मारे जाते हैं। तभी मुर्ताग को राजा के सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन एरागोन बीच में आकर मुर्ताग की जान बचा लेता है। और तभी एरागोन के सामने होता है दुर्जा। दुर्जा ने काले जादू से अपने लिए एक शैडो जैसा बहुत खतरनाक ड्रैगन तैयार कर लिया था और वो उसके ऊपर सवार हो जाता है। शुरुआत में दुर्जा का ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसका ड्रैगन सफीरा की गर्दन पर अपने दांत गाड़ देता है, लेकिन एरागोन लाल तलवार से वार करता है
और सफीरा को आग बरसाने का हुक्म देता है। जख्मी सफीरा अपनी पूंछ से एरागोन को दूर उछाल देता है और इसी पल में एरागोन अपनी पूरी ताकत से लाल तलवार दुर्जा के दिल के आर पार कर देता है। एक ही वार में दुर्जा वहीं पर मर जाता है। एरागोन नीचे गिरने वाला होता है लेकिन सफीरा उसे हवा में पकड़ लेती है। लेकिन अब सफीरा के जख्म बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, वो ठीक से उड़ नहीं पा रही थी और तभी दोनों जमीन पर आ गिरते हैं। एरागोन जिंदा बच जाता है लेकिन सफीरा मौत के बिल्कुल करीब होती है। एरागोन अपनी पूरी जान लगाकर अपनी जादुई शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश करता है और खुद बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, उसके सामने मुर्ताग बैठा हुआ था। वो उससे कहता है सफीरा कहाँ है, लेकिन मुर्ताग ठंडी आवाज में कहता है वो चली गई। एरागोन का दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि उसने अपना ड्रैगन खो दिया। तब मुर्ताग हल्का सा मुस्कुराता है और जोर से पुकारता है सफीरा आ जाओ। और अगले ही पल बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा सफीरा उनके सामने आ खड़ी होती है। दरअसल ये एक जंग नहीं थी, बल्कि ये उनकी एक छोटी सी जीत थी, क्योंकि उनका असली दुश्मन अभी भी जिंदा था और एरागोन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। मगर ये सब हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलता। और लास्ट में एरागोन ड्रैगन के ऊपर सवार हो जाता है और इस छोटी सी जीत से अब इस दुनिया में शांति आ गई थी, क्योंकि बुराई का सबसे बड़ा जादूगर दुर्जा अब खत्म हो चुका था। लास्ट में एरागोन आर्या के पास आ गया था और आर्या ने उसका शुक्रिया अदा किया। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो इसका मतलब आप इस कहानी में पूरी तरह से खो चुके थे। आपको ये कहानी सिर्फ पसंद नहीं आई, आपने इसे महसूस की। और ब्रेन बॉक्स सिनेमा पर ऐसी ही सिनेमैटिक कहानियां, ऐसी ही पावरफुल मूवीज के रिकैप और ऐसी ही अजीबोगरीब दुनिया में ले जाने वाली वीडियोस आगे भी आती रहेगी। बस एक चीज याद रखना, अगली कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो उसे मिस मत करना। इसीलिए सब्सक्राइब ब्रेन बॉक्स सिनेमा, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस की जाती है। तब तक के लिए स्टे वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।